हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। इधर आप लोगों के एग्जाम बच्चों चल ही रहे हैं। रेलवे के एग्जाम चले हुए हैं आपके। लेकिन अब क्या है मेरे भाई, जो आपके जिन बच्चों के रेलवे के एग्जाम बचे हुए हैं बच्चों, कब से होंगे? फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे आप लोगों के। और इधर से मेरे भाई क्या, यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है बच्चों। उसके लिए भी मेरे भाई क्या, मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। बच्चों, आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे भाई। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, और आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो पाता। अगर आप उन क्वेश्चन का आंसर दे भी पाते हो तो उनमें काफी समय लेते हो बच्चों, क्या काफी समय लेते हो। लेकिन मेरे भाई क्या, फिर भी आपका डाउट बना रहता है। मेरे भाई, आज में वे वही क्वेश्चन आपके सामने वन बाय वन करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और उनका सोल्यूशन इस तरीके से किया जाएगा मेरे भाई क्या, इस तरीके से किया जाएगा। आपका एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर जाएगा मेरे भाई क्या, एक एक क्वेश्चन आपका एक एक दिमाग में उतर जाएगा। और मैंने आप लोगों से मेरे भाई कितने आज ये हैं, जो जो भी क्वेश्चन है बच्चों, क्या है उसी टाइप के क्वेश्चन है जो मेरे भाई क्या आपके एग्जाम में डाउट बने रहते हैं। ठीक? बड़े आसान भाषा में करवाया जाएगा बच्चों, और शॉर्ट तरीके से करवाया जाएगा। ये भी बताऊंगा आप लोगों से कि एग्जाम में आपने इसको किस तरीके से करना है। देखते हैं बच्चे क्या कर रखा है। एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से 5.5 वर्षों में बच्चों कितनी 12,096 रुपये हो जाती है। बच्चे मेरे से ये बताओ मेरे भाई, 12,096 रुपये क्या है? आपका जवाब है सर, ये मिश्र धन है मेरे भाई क्या, मिश्र धन है। इसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करना। बच्चों क्या, 8 वर्ष में आप लोगों से पूछ लिया गया साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो किसकी बात की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 11 की मेरे भाई। किसकी? क्वेश्चन नंबर 11 की। भाई, एक निश्चित राशि बच्चों, पी नाम की कोई राशि है मेरे भाई क्या, पी नाम की कोई राशि है आपके पास, और दर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 8% दे रखी है मेरे भाई। आर कितनी दी हुई है यहाँ पे? आर दे रखी जो आप लोगों से कितनी दी हुई है? 8% दी है मेरे भाई। कितनी? 8% दी गई है। और समय आप लोगों से कितना दे दिया गया है? समय दे दिया गया है 5 सही 1/2 वर्ष। 5 सही 1/2 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 वर्ष लिख सकते हैं मेरे भाई। कितना? 11/2 वर्ष। समय हमारे पास कितना दिया हुआ है? 11/2 वर्ष दिया हुआ है बच्चे। कितना? 11/2 वर्ष। फिर आप लोगों से अमाउंट कितनी दे दी गई? अमाउंट दे रखी बच्चे। कितनी अमाउंट जो देखने को मिली हमने? कितनी देखने को मिली? आपका जवाब है सर 12,096 रुपए मेरे भाई। कितनी? 12,096 रुपए एक क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दे रखी? अमाउंट दी है। कोई बात। इसके बाद इसने क्या कहा? इसी राशि पर, इस राशि पर, किस राशि पर बच्चे? जो ये राशि हमने यहाँ पे लगाई थी, इसी राशि पर बोल देगा, इसी राशि पर। पी नाम की राशि है। फिर दोबारा क्या कह दिया? पी नाम की राशि पर। और दर कितनी दे दी गई आपके पास? पहले दर 8% थी, अब के दर बच्चे कितनी निकल कर आई? 10% निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? 10% निकल कर आई। और समय आप लोगों से कितना दे दिया गया? 8 वर्ष दे दिया गया बच्चे। कितना समय दे दिया गया? 8 वर्ष दे दिया गया मेरे भाई। कितना समय? 8 वर्ष दे दिया गया। और आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या क्या पूछ लिया गया मेरे भाई? साधारण ब्याज ज्ञात करें। एक बार फिर बताता हूँ। मिश्र धन दे के आप लोगों से क्या पूछ लिया गया बच्चों? साधारण ब्याज पूछ लिया गया। क्या? मिश्र धन दे के आप लोगों से क्या पूछ लिया गया? साधारण ब्याज पूछ लिया गया। इनमें से आप लोग ये बताओ, जो मेरे पास कितनी है दरी मेरे भाई? आर की वैल्यू की देखो, पी नाम की कोई राशि है। आर कितनी देर की आप लोगों से? 8%। और समय कितना दे रखा? 11/2 वर्ष दे रखा मेरे भाई। कितना देखने को मिला? समय हमने 11/2 वर्ष देखने को मिला। और मेरे पास यहाँ से क्या अमाउंट कितनी होगी? 12,096 रुपये। कितनी अमाउंट? 12,096 रुपये ही बच्चे। अगर मेरे पास यहाँ पे साधारण ब्याज दिया होता तो मैं यहाँ पे जो अपनी आर निकालता साधारण ब्याज पे निकालता बच्चे। लेकिन मेरे पास क्या दे रखी? अमाउंट दे रखी। तो मैं यहाँ पे अपनी टोटल आर भी किसके ऊपर निकाल लूंगा? तो मेरे भाई अमाउंट के ऊपर निकाल ली जाएगी बच्चों। अगर मेरे से ये बताओ, जो मेरे पास देखो यहाँ पे आर कितनी दी हुई है? देखो आर दे रखी बच्चे कितनी? 8.5%। सॉरी, कितनी? 8% दी है। कितनी? 8%। और समय कितना दे रखा? 11/2 वर्ष। मल्टीप्लाई में कितना हुआ बच्चे? 11/2 वर्ष हुआ।
कितना हुआ बच्चे? 11/2 वर्ष में हुआ। तो मैं कह सकता हूँ 2 चौक बच्चे कितना हुआ? 8 हुआ। तो आपके पास जो आर निकल कर आई, ये कितनी निकल कर आई? 11 चौक 44% निकल कर आई मेरे भाई। कितनी? ये तो मेरे पास जो आर निकल कर आई बच्चे, साधारण ब्याज दर निकल कर आई। लेकिन मेरे पास जो आर की काउंटिंग करनी, मुझे किस पे करनी? मिश्र धन पे। तो मेरे पास जो टोटल आर हो जाएगी बच्चे, वो कितनी हो जाएगी? 144% हो जाएगी। ये 144% कैसे निकल का है बच्चे? सो देखो मेरे भाई, मिश्र धन क्या होता है? जो राशि अपने आप पे कितनी होती है? 100% होती है, 100 प्लस ब्याज। मेरे भाई अगर मूलधन 100 रुपये है मेरे भाई, क्या 100 प्लस 100 रुपये में ब्याज लगा होगा भाई? तो 44%। तो मेरे भाई क्या 144% आया बच्चे? जो 144% आया, 144% कहाँ से निकल गया बच्चे? ये यहाँ से निकल के आया मेरे भाई। कहाँ से निकल के आया? तो यहाँ से निकल के आया मेरे भाई। कहाँ से निकल के आया? इधर से निकल के आया। तो हम कह सकते हैं क्या अब इसको मिटो दिया जाए? तो मेरे भाई हाँ जी, मिटो दो मेरे भाई। क्या अब इसको मिटो दिया जाए? ये मेरे से ये बताओ, यहाँ पे क्या पूछ रखा? साधारण ब्याज दे रखा। देखो क्या बना मेरे पास, मूलधन कितना बचा? ₹20 की राशि 144% प्रति वर्ष। मेरे भाई क्या बना? 144% प्रति वर्ष की दर से 12,096 रुपये हो जाती है। फिर यही राशि मेरे भाई, जो राशि पहले लगाई थी, अब की बार 10% की दर से लगा दी गई। उस समय आप लोगों से 8 वर्ष दे दिया गया बच्चों, उस साधारण ब्याज पूछ लिया। जब साधारण ब्याज आप लोगों से पूछ रखा मेरे भाई, 1 साल की आर कितनी है? 10% है। और 8 साल की मेरे भाई आर कितनी निकल का होगी साधारण ब्याज? तो 10 × 8 = 80 होगी मेरे भाई। कितनी? 10 × 80% हुई बच्चे। कितनी हुई? 10 × 80% देखने को मिली। और ज्ञात क्या करना हमने? साधारण ब्याज ज्ञात करना बच्चे। क्या? साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? आपके पास मिश्र धन कितना दे रखा? 12,096 रुपये। कितना? 12,096 रुपये। और मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई आप लोगों से? ₹P की राशि है। और इधर मेरे पास मूलधन मेरे भाई ब्याज, साधारण ब्याज दर कितनी निकल गई बच्चे? आपकी आई कितनी? 80% निकल गई मेरे भाई। कितनी? 80% निकल गई। और बटे में मेरे भाई मिश्र धन कितना दे रखा? तो जो 144% है, जो किसके बराबर दिया है बच्चे? 12,096 के बराबर दिया गया बच्चे। किसके? 12,096 रुपये के बराबर दिया गया है। यहाँ पे राशि कितनी है? ₹P की राशि है। और आर आप लोगों से क्या दे दी गई? प्रतिवर्ष की 144% दे दी गई मेरे भाई। कितनी? 144%। और इधर कितनी थी? 80%। तो परसेंटेज से क्या हुआ बच्चे? परसेंटेज खत्म हुआ हमारा। और पी से हमारी क्या हुई बच्चे? पी से पी खत्म हुआ। तो मेरे पास क्या बचा? 144 बचा बच्चे। कितना बचा? 144 बचा बच्चों। कितना बचा? 144 बचा। और मेरे से ये बताओ, 144 मेरे भाई देखो किससे कितनी बार कट रहा? अगर मैं 12 नंबर कितने होते हैं बच्चे? 108। 12 दशम कितने होते हैं? 120। कितने होते हैं? 12 दशम 120। और मेरे भाई कितना? 12 × 8 = 96। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? 1008 बार डिवाइड होगा बच्चों। वो 12 कितने होते हैं? 144 होते हैं। मेरे भाई कितना? 12 कितने होते हैं? 144 होता है। अभी फिर दोबारा काटो बच्चों। 12 से 12 कितने होते हैं बच्चे? 96। कितने होते हैं? 12 96 मेरे भाई। शेष कितने बचे बच्चों? 4 बचे। और 12 × 4 = 48 बच्चे। कितना? 12 × 4 = 48। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल गया यहाँ से? तो साधारण ब्याज निकल गया बच्चों। कितना निकल गया? 84 × 80 निकल गया। कितना? 84 × 80। और 84 की 80 में मल्टीप्लाई कैसे करूंगे? मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे करूंगे बच्चों। तो ऐसे करो, देखो जीरो की जीरो उतारो। 8 चौक कितना हुआ? 32 हुआ। और मेरे भाई कैरी कितने बचे? 3। 8 × 8 = 64। और 3 कितने होते बच्चे? 67। तो मेरे भाई आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल गया? 6,720 रुपये निकल गया बच्चे। क्या? 6,720 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, उतारो इसमें। पढ़ रहे हो कितने यहाँ? आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा है? देखो बच्चों, मैं आप लोगों से कैलकुलेशन आसान भी लेकर आ सकता हूँ। मेरा मकसद क्या है? आपकी कैलकुलेशन मजबूत करवाना बच्चों। क्या? कैलकुलेशन मजबूत करवाना। और बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठा रखे हैं बच्चों? ये क्वेश्चन आप लोगों को सीजिल मेंस से उठाए हैं बच्चों। कहाँ से? सीजिल मेंस में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है?
ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा है बच्चे। कितने क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, मेरे से ये बताओ, 10,500 रुपए की धनराशि। बच्चे पहले मेरे पास धनराशि नहीं दे रखी थी, अब की बार क्या दे दी, धनराशि दे दी गई। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे भाई, कितना मूलधन जो दिया गया, कितना दे रखा, 10,500 रुपये दिया हुआ है। मूलधन आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 10,500 रुपये मूलधन दिया हुआ है। और मेरे भाई क्या कह दिया, धनराशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मेरे भाई क्या है, जो दर है, जो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3/4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। बच्चे क्या दे रखा, 13,825 रुपये हो जाती है मेरे भाई, कितनी, 13,825 रुपये हो जाती है। तो आर परसेंट की दर से होगी मेरे भाई, किस पे, आर परसेंट की दर से। दर कितनी लगी होगी आपके पास, आर नहीं दे रखी तो आर परसेंट की दर से लगी होगी। और समय कितना दे रखा मेरे भाई आप लोगों से, जो समय दिया हुआ है कितना दे रखा, 5 या 15 और 4 कितने होते हैं बच्चे, 19/5 होता है मेरे भाई, कितना, 19/5। समय कितना निकल गया, 19/5 प्रति वर्ष निकल गया। फिर क्या कह दिया, इसमें जो हो जाती है, हो जाने का मतलब बच्चे क्या है, 13,825 रुपये हो जाती है मेरे भाई, कितनी, 13,825 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है मेरे भाई, 13,825 रुपये हो जाती है। तो तुम मेरे से ये बताओ, आप लोग ये किसने है, मेरे पास अमाउंट दे रखा, और जो मेरे पास अमाउंट कितनी दे रखी मेरे भाई, देखो अमाउंट आप लोगों से कितनी दे रखी, अमाउंट दे रखी 13,825 रुपये। कितनी दी अमाउंट, 13,825 रुपये की दे रखी मेरे भाई, अमाउंट कितनी दी है, 13,825 रुपये दी हुई है। लेकिन मेरे पास मूलधन कितना है बच्चे, 10,500 रुपये है, कितना, 10,500 रुपये है। अगर मान ले कि मेरे भाई 10,000, 13,825 में से मेरे भाई 10,500 रुपये घटा दिया जाए, तो आपके पास क्या बचेगा, तो 5 में से भाई, 5 में से 0 गई मेरे भाई, कितने, 5, और 2 में से 0 गई, कितने बचे, 2, और 8 में से 5 गए बच्चे, कितने, 3, और 13 में से 10 गए बच्चे, कितने होते हैं, 3। कितने में, 13 में से 10 गए बच्चे, कितने होते हैं, 3। तो मेरे भाई साधारण ब्याज कितना निकल के आया, ये मेरे पास क्या निकल के आया, अगर आपके पास अमाउंट 13,825 रुपये है और मूलधन 10,500 रुपये है मेरे भाई, तो ये 3,325 क्या निकल के आया, मेरे पास साधारण ब्याज निकल के आया बच्चे, क्या निकल के आया, साधारण ब्याज निकल के आया। और ये भी कितना निकल के आया, 3,325 रुपये निकल के आया दोस्तों, कितने, 3,325 रुपये निकल के आया। बड़ी बोल आपने, कितने, 3,325 रुपये निकल गया बच्चों, कितने, 3,325 रुपये। मेरे से क्वेश्चन के अंतर्गत फिर क्या कह दिया गया बच्चे, इसमें क्या कह रखा है, इस राशि पर मेरे भाई क्या, इस राशि पर, किस राशि पर बच्चों, जो पहले राशि लगाई थी बच्चे, कितनी, ये भी इतनी ही राशि लगाई थी, कितनी, 10,500 रुपये। कितनी, 10 इसी राशि पर मेरे भाई क्या, इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर, बच्चे दर पहले मेरे पास कितनी थी, आर परसेंट थी, आज दर मेरे पास कितनी होगी, 2R% होगी, कितनी, 2R% होगी बच्चे, पहली दर से दोगुनी दर पर। और 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें भाई, कितना, उस समय आप लोगों से कितना दे दिया गया, 5 वर्ष दे दिया गया, कितना, समय कितना दे दिया गया, 5 वर्ष दे दिया गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करें मेरे भाई, कितना, साधारण ब्याज ज्ञात करें। मेरे से ये बताओ, साधारण ब्याज देखे आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ लिया गया बच्चों, कि मेरे भाई, कि मेरे से एक बच्चे का जवाब आया, सर आपने यहाँ से क्या करा था, देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 करा था बच्चे, हमारे पास दर कितनी दे रखी थी, 8% दे रखी थी, और देखो समय कितना देखा था, 5 सही 1/2 वर्ष। देखो बच्चे हमारे पास यहाँ से दर कितनी दे रखी, R% है। अगर मेरे पास R% की कोई भी वैल्यू दी होती, तो मैं अपनी में क्या है मेरे भाई, क्या मिश्र धन पे मैं अपनी दर निकाल सकूँ था बच्चे, तो मेरी दर कितनी निकल गई। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने क्या करा मेरे भाई, जो मेरे पास मूलधन था कितना, 10,000 रुपये, 10,500 रुपये था, और 10,500 रुपये से बच्चे कितना हुआ, 13,825। तो इसके अंतर्गत क्या छुपा हुआ है मेरे भाई, इसके अंतर्गत साधारण ब्याज छुपा हुआ है मेरे भाई, क्या, साधारण ब्याज। और जो साधारण ब्याज आप लोगों से यहाँ दे देगा 3,325 रुपये का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज देखे आप लोगों से क्या पूछ लेगा, साधारण ब्याज पूछ लेगा। तो मेरे भाई कैसे निकालते हैं, देखते हैं इसमें। देखो साधारण ब्याज निकालना बच्चे, साधारण ब्याज,
इन मेरे से ये बताओ आप लोगों से पहला साधारण ब्याज कितना दे रखा बच्चे? 3325 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना? 3325 रुपए। और मल्टीप्लाई में मेरे भाई क्या? 3325 रुपए। और यहाँ पे आर कितनी है? 2R। और मल्टीप्लाई में बच्चे कितना है? देखो कितना? 2R। और मल्टीप्लाई में समय कितना दिया हुआ है आप लोगों से यहाँ पे? 5 वर्ष। देखो इसके बराबर ये बराबर रखा गया बच्चे। क्या? इसके बराबर ये बराबर रखा गया कि मेरे से आप लोग ये बताओ पहला मूलधन मेरे पास कितना है? मूलधन किस लिए नहीं लिखा मेरे भाई? मूलधन 10,500 रुपए पहले मूलधन था और 10,500 रुपए आज मूलधन है बच्चों। तो मूलधन से मूलधन कट गया मेरे भाई। कितना? मूलधन से मूलधन कट गया। तो मेरे पास यहाँ पे आर कितनी बची बच्चे? आर परसेंट बची। और समय कितना बचा? 19/5 वर्ष बचा। कितना? 19/5 वर्ष बचा। मेरे भाई यहाँ पे दर कितनी है? आर परसेंट है। कितनी है दर? कितनी दे दी गई बच्चे आप लोगों से? आर परसेंट दे दी गई। और समय कितना दे दिया गया आप लोगों से? 19/5 वर्ष। 19/5। इसका मतलब क्या है? ये 5 कहां चलेगा बच्चे? मल्टीप्लाई में चलेगा मेरे भाई। कहां पे चलेगा? मल्टीप्लाई में चलेगा। इधर से कहां से चलेगा? तो हम इस 5 को हमने क्या करा? मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। जो मेरे पास आर परसेंट थी, इस आर से ये आर खत्म हुई। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा? 3325 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बच्चे। तो मैं कह सकता हूं देखो इसको करो मेरे भाई। कितना? 19 दूनी 38। कितनी बार कटेगा भाई? तो 19 दूनी 38। 19 एकम 19। कितना बचा बच्चे? 19 एकम 19 आपके पास बचा 14। और मेरे भाई हो गए कितने? 142। तो 19 सत्ते कितना हो गया मेरे भाई? 19 सत्ते होते 133 और 19 कितना डिवाइड होगा बच्चे? यू 175 बार डिवाइड होगा मेरे भाई। कितना? 175 बार डिवाइड देखने को मिला। ये मेरे पास क्या बचा? साधारण ब्याज निकालना हमने। तो मेरे भाई अब आपके पास क्या बची? कैलकुलेशन। जो 3325 है ये 19 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 175 बार डिवाइड देखने को मिला मेरे भाई। कितना? 175 बार डिवाइड देखने को मिला। इनमें कह सकता हूँ पना पना कितने होते हैं बच्चे? 25। और दूनी कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 175 मल्टीप्लाई कितना बच्चे? 175 मल्टीप्लाई 50। देखो 175 की 50 में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो मेरे भाई देखो आपका आंसर क्या निकल का होगा मेरे भाई? क्या आपका आंसर? 0 की 0 उतारो और 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी 25। कैरी कितने बचे बच्चे? 2। 5 7 35 और 2 37। तो आपके पास कैरी कितने बचे? 3। और 5 एकम 5 और 3 कितने है? 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिला बच्चों? 8750 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला मेरे भाई। कितना? 8750 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला। उतारो दोस्तों से इधर ही चौकी बड़ी हो क्लास। तो आज क्वेश्चन बड़े बड़े हैं सारे। मत पढ़ी और लेगा अलग से। देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा आप लोगों से। देखो बच्चों क्लास के अंतर्गत कोई जल्दबाजी नहीं की जाने की बच्चों। बड़े आराम से समझाया जाएगा। इस समय देखो प्रत्येक बच्चा कोई नया बच्चा क्लास को देख रहा है मेरे भाई, कोई पुराना बच्चा क्लास को देख रहा है बच्चों। इसको मेरे भाई क्या काफी समय से मेहनत कर रहे हैं बच्चों। उनका रिवीजन अच्छा हो रहा है। लेकिन वे क्या चाह रहे होंगे मेरे भाई की क्लास के अंतर्गत स्पीड बढ़ाई जाए। बच्चों स्पीड उन बच्चों का भी देखना है बच्चों। देखो अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या क्वालिटी बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो। आपके पास ऑप्शन सब है उसमें। आप जिस स्पीड से देखना चाहते हो आप उस स्पीड से देख सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये सभी क्वेश्चन इसी के आधार पर है मेरे भाई। कितने? इसी के आधार पर है। 8400 रुपए की धनराशि मेरे भाई कितनी दे रखी? 8400 रुपए की धनराशि है। मूलधन कितना दे दिया गया बच्चे आप लोगों से? 8400 रुपए दे दिया गया। कितना? 8400 रुपए दे दिया। कितना दे दिया गया मूलधन? 8400 रुपए की धनराशि। दर कितनी दे रखी है आप लोगों से? 8.75 मेरे भाई। कितनी दे रखी? 8.75 मेरे भाई। ये लिख दी मैंने। आर कितनी दे रखी? 8.75%। कितनी दे दी गई बच्चे? 8.75% दे दी गई। और निश्चित अवधि में 11,046 रुपए हो जाती है मेरे भाई। इसने क्या कहा? एक जो मेरे भाई समय कितना दे दिया गया है? टी वर्ष में क्या होगी मेरे भाई? 11,046 रुपए होगी मेरे भाई। कितनी? 11,046 रुपए होगी। और जो 11,046 हुई बच्चों कितनी? 11,046 रुपए हो जाती है। कितनी? जो मेरे पास अमाउंट दी बच्चे इसने क्या दे रखी? अमाउंट कितनी दे रखी इसने? 11,046 रुपए दे रखी।
कितनी होगी? 11,046 रुपये हो जाती है। और समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि, देखो बच्चे क्या दे रखी? समान अवधि के लिए मेरे भाई कितना, देखो फिर क्या दे दिया गया इसमें क्वेश्चन में, देखो मैं आप लोगों से बताता हूं मेरे भाई क्या दे रखा। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए मेरे भाई, समान ब्याज दर पर, जो दर पहले कितनी थी? R%, आर कितनी थी? 8.75% मेरे भाई, कितनी पहले दर कितनी थी? 8.75%। तो दर आज भी कितनी है? 8.7% है। और समान अवधि के लिए बच्चे, यहाँ पे समय कितना दे रखा? टी वर्ष। तो यहाँ भी समय कितना दे रखा आप लोगों से? टी वर्ष दिया हुआ है। कितना? टी वर्ष दिया हुआ है। अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि बच्चे, अब की बार पहले मूलधन कितना दिया था? 8400 रुपए। आज मूलधन कितना दे देगा बच्चे? 10,800 रुपए दे दिया। कितना? 10,800 रुपये दे दिया गया मेरे भाई। कितना? 10,800 रुपये देखने को मिला। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? साधारण ब्याज याद करें। मैंने आप लोगों से पिछले क्वेश्चन में दिखाया मेरे भाई, साधारण ब्याज देकर साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं मेरे भाई। जब आप लोगों से मूलधन भी है भाई 8400 रुपये दिया, आपके पास मूलधन भी है और अमाउंट भी है, क्या इसके अंतर्गत आप मेरे भाई साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो बच्चों। साधारण ब्याज कैसे निकाल लो मेरे भाई? देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालना चाहते हैं मेरे भाई, कितना? ये बताओ मिश्र धन कितना दे रखा आप लोगों से? 11,046 रुपये दे रखा बच्चे। कितना? 11,046 रुपये दे रखा। और मूलधन कितना है मेरे बच्चे? आपका जवाब है सर 8400 रुपये है मेरे भाई। कितना? 8400 रुपये है। छह में से जीरो गए बच्चे, कितना बचा? जीरो, छह। और चार के चार बचे बच्चे। और मेरे भाई इधर से 81 लिया, हमारे पास कितना बचे? 110 में से 84 घटाओ, कितने? 16, 10 कितने हो गए बच्चे? 26 हो गए मेरे भाई। कितने? 16 और 10 कितने हो गए? 26 हो गए। तो मैं कह सकता हूँ 2646 रुपए का ये मेरे पास क्या निकल गया बच्चे? 2646 रुपए का मेरे भाई क्या आया? ब्याज निकल गया बच्चे। क्या आया मेरे पास? ब्याज निकल गया मेरे भाई। क्या निकल गया? ये ब्याज निकल गया। जो मैंने ये अमाउंट लिखी थी 11,046 रुपए, क्या मैं इसको काट के मेरे भाई साधारण ब्याज लिख सकूं? तो आपका जवाब है सर, लिख सकते हो मेरे भाई। कितना? साधारण ब्याज मेरे पास कितना होगा मेरे भाई? 2640 रुपये हुआ। कितना? 2640 रुपये। कितना हुआ बच्चे? 2640 रुपये हुआ। इनमें से ये बताओ, यहाँ पे मूलधन क्वेश्चन क्या बना? मूलधन हमारे पास 8400 रुपये है। आर कितनी है बच्चे? 8.7% है। टी कितना दे रखा? वर्ष दे रखा। टी वर्ष के लिए वो साधारण ब्याज 2640 रुपये है मेरे भाई। और यहाँ पे मूलधन कितना दे दे? पहले मूलधन कितना था? 10,800 रुपये। और आर कितनी दे रखी बच्चे? 8.75% मेरे भाई। आर कितनी दे दी गई आप लोगों से? 8.75% दे दी गई। और यहाँ भी समय कितना दे दिया? पहले भी समय टी वर्ष था, आज भी समय टी वर्ष है। लेकिन मेरे भाई क्या है? सिर्फ साधारण ब्याज देगा, साधारण ब्याज पूछ लेगा। बदलाव किस में हुआ? साधारण ब्याज में बदलाव हुआ बच्चे, और मूलधन में बदलाव हुआ। इनके अंतर्गत तो कोई बदलाव नहीं हुआ। कि मेरे से ये बताओ क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं? देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज देखा, इसने क्या पूछ लिया? साधारण ब्याज पूछ लिया मेरे भाई। देखो कैसे करते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पहले दर कितनी थी? 8.75%। आज भी दर कितनी है? 8.75%। जब दर समान है तो हम एक दर को मेरे भाई एक दूसरे के बटे में, तो क्या एक दूसरे के दर में बटे, दर आए निकल के, तो एक दूसरे से डिवाइड हुआ। उस समय यहाँ भी टी वर्ष है बच्चे, और यहाँ भी टी वर्ष है। तो टी वर्ष है, टी वर्ष खत्म हुआ। ये मेरे पास क्या बचा बच्चे? यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई? देखो साधारण ब्याज मेरे भाई कितना है? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ आप लोगों से? 2640 रुपये। और यहाँ पे मूलधन कितना बचा आपके पास? 10,800 रुपये। कितना? 10,800 रुपये। और बटे में क्या बच्चे? 8400 रुपये बच्चे। बटे में कितना आया? 8400 रुपये निकल के आया मेरे भाई। कितना? 8400 रुपये निकल के आया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कितना निकल का होगा? मैं कह सकता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और 12 सत्ते बच्चे कितना होता है? 84। और 12 नंबर कितना होता है बच्चे? 108। कितना होता है? 12 नंबर 108। 7 से देखो कितनी बार खत्म हुआ है? 7 के 21 मेरे भाई। कितना? 7 के 21। आपके पास कितने बचे? 5 हो गए 54, 7 सती 49 और 7 अठी 56 मेरे भाई। कितने? 7 अठी 56। तो मेरे भाई 7 से कितनी बार डिवाइड हुआ है? 2640। 378 बार डिवाइड हुआ बच्चा। कितना? 378 बार। तो आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? 8 नंबर बच्चे कितना होता है? 72 होता है मेरे भाई। कितना? 72। हासिल कितने लगे? 7। और 8 सती 56 और 7 बच्चे कितना होता है मेरे भाई? हाँ रुक जा,
9 अठे 72 मेरे भाई कितना, 9 अठे 72 2 7 बज गए। तो 9 सते 63 और 7 बच्चे कितने होते हैं, 73 मेरे भाई। फिर हासिल कितने लग गए 7 और 9 ते 27 और 7 कितने होते हैं भाई मेरे भाई, 27 और 7 मेरे भाई 34 हो गया शायद, 34, हाँ 34 शायद, क्या मेरे भाई 34 हो गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 3402 रुपये निकल गया बच्चों, कितना, 3402 रुपये निकल गया। देखो मेरे भाई, ये जो आप लोगों से इतना समय दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, ये आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है मेरे भाई, कितना समझाने के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ भी दे सके, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, आर पहले कितनी थी, 8.7% थी, और यहाँ पे ब्याज दर कितने बच्चे, 8.7% है। तो ये आर इससे खत्म हुई बच्चे, ठीक है। ये मेरे से मेरे भाई क्या, समय कितना है, यहाँ भी निश्चित अवधि है और यहाँ पे निश्चित अवधि है बच्चे, तो समय से समय डिवाइड हुआ। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे, मूलधन बचा, पहले वाला मूलधन बचा। और बच्चे मेरे पास यहाँ साधारण ब्याज कितना बचा, 8400 रुपए की राशि है और 11,046 आपने इसमें से घटाया, तो आपके पास क्या निकल गया बच्चों, मेरे भाई कितना निकल गया था, ये 2640 रुपए है। तो 2640 पे आप निकाल सकते हो। तो आपके क्वेश्चन बहुत शॉर्ट बन जाएगा। शॉर्ट कब बनेगा, जब आप अपनी कैलकुलेशन सुधारोगे और उस क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 14 की तरफ मेरे भाई, किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पानी लाया था भाई, ले ले। ना चले कोई, तेरा किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे भाई, किसमें, 7200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। मूलधन आप लोगों से कितना दे देगा बच्चे, 72 रुपए की राशि है। देखो मूलधन कितना दिया हुआ है, 72 रुपया है। समय कितना दे रखा, 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई। समय कितना दे दिया गया है, 3 वर्ष दे दिया गया है मेरे भाई। समय कितना दे रखा, 3 वर्ष दिया हुआ है। जब आप लोगों से समय दे रखा 7200 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन मेरे भाई कितना है, 104.4 है मेरे भाई, क्या 104.4 है। यहां से हम साधारण ब्याज कैसे निकाल लेंगे, देखो जी मेरे भाई, जो मिश्र धन आया जो किसी न किसी ब्याज दर पर जरूर लग आया होगा बच्चों। क्यों भाई, एक बात जब आपके पास मूलधन दे रखा और मिश्र धन दिया हुआ है, तो भाई दर भी कुछ ना कुछ दी होगी। पर जब दर मेरे भाई दे नहीं रखी, तो हम दर को क्या मान लेंगे बच्चे, तो मेरे भाई आर का मान दे रखा, तो इसने किसने है, आर परसेंट पे मेरे भाई, किस पे, आर परसेंट की दर पर है, ठीक है। और इसके बाद में मेरे भाई साधारण ब्याज निकालना बच्चे, ये मैं आप लोगों से साधारण ब्याज बताता हूँ डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। मेरे भाई मिश्र धन कितना दे रखा, 104.4 दे रखा मेरे भाई, कितना 104.4। और मूलधन आप लोगों से कितना दे रखा, 72 रुपए दे रखा। तो इसमें से घटा दो, तो आपके पास क्या निकल का होगा, साधारण ब्याज निकल का जाएगा। यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, साधारण ब्याज। तो मेरे भाई कितना, मेरे भाई 0.0 कर लो, 4 में से 0 गई बच्चे, कितना 4 आया निकल के। और मेरे भाई 4 में से 2 गए बच्चे, कितना 2 निकल का आया। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई दशमलव की जगह दशमलव लगा लो, और 10 में से 7 गए बच्चे, कितना 3। तो आपके पास क्या निकल का आया, साधारण ब्याज 32.4 निकल का आया मेरे भाई, कितना 32.4 निकल का आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है मेरे भाई, क्या कह रखा है, 120 रुपए की राशि पर बच्चे अब की बार राशि कितनी दे दी गई, 120 रुपए दे दी गई। कितनी दे दी गई, 120 रुपए की राशि दे दी गई। पहले राशि कितनी थी, 72 रुपए थी। अब राशि कितनी दे दी गई बच्चे, 120 रुपए दे दी गई आप लोगों से, कितनी 120 रुपए पर समान प्रतिशत मेरे भाई, क्या जो दर पहले थी आर परसेंट थी बच्चे, और यहाँ भी दर कितनी दे दी गई आप लोगों से, आर परसेंट दे दी गई। जो दर पहले भी आर परसेंट थी मेरे भाई, क्या, और यहाँ भी दर आप लोगों से क्या दे दी गई, आर परसेंट दे दी गई। लो, अगर आप इससे घबरा रहे हो मेरे भाई, अगर दर पर पहले आर परसेंट थी, तो आज भी तो आर परसेंट है। अगर दर पहले 5% थी, तो आज भी दर कितनी है, 5% ही है। अगर दर पहले 10% थी बच्चे, तो आज भी दर कितनी है, 10% देखने को मिली। क्या कह दिया, समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करे बच्चे, क्या 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करे मेरे भाई। कितना, ये पहले समय कितना दे रखा था, 3 वर्ष। अब की बार समय कितना दे दिया गया, 5 वर्ष दे दिया गया मेरे भाई, कितना 5 वर्ष दे दिया गया। और इसने क्या कह दिया, मिश्रधन ज्ञात करे मेरे भाई, कितना मिश्रधन ज्ञात करे, अमाउंट ज्ञात करे मेरे भाई, कितना
अमाउंट ज्ञात करना। इनमें से ये बताओ आप लोग, देखो जो मेरे पास दर पहले कितनी थी, आर परसेंट थी, आज भी दर कितनी है, आर परसेंट, क्या इससे डिवाइड हो गया? हम्म तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई, सबसे पहले देखो मैं क्या निकाल लूंगा, अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे साधारण ब्याज का पता होना चाहिए। भाई साधारण ब्याज देकर मैं साधारण ब्याज भी तो निकाल सकूं, और सिर्फ मेरे पास साधारण ब्याज देकर साधारण ब्याज निकल जाएगा तो बच्चे हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्या अमाउंट भी निकाल सकते हैं। और मेरे भाई जब आप लोगों से मैंने साधारण ब्याज देकर साधारण ब्याज निकालना सिखाया, तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो बड़े आसान तरीके से। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं बच्चे? साधारण ब्याज में बताता हूँ आप लोगों से कितने कैसे निकाल, 32.4 दे रखा मेरे भाई, कितना 32.4। प्रथम साधारण ब्याज कितना दे रखा, 32.4 दिया हुआ है मेरे भाई, कितना 32.4। और मेरे भाई बराबर में राशि कितनी दे रखी, 120 रुपए की राशि है मेरे भाई, कितनी 120 रुपए की राशि देखने को मिली। और समय हमारे पास कितना है, 5 वर्ष है, कितना 5 वर्ष में। बटे में क्या, पहला मूलधन बच्चे, पहला मूलधन कितना है, 72 रुपए है मेरे भाई, कितना 72 रुपए है। और समय आप लोगों से कितना दे दिया गया, 3 वर्ष दे दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ दशमलव भी हटाओ और मल्टीप्लाई में क्या कर दो मेरे भाई, 10 कर दो, कितना 10 कर दो। इनमें से ये बताओ आप लोग, जिस जीरो से ये जीरो खत्म हुआ तो मेरे भाई क्या बच्चा आपके पास, आपने कहा सर 12×6 = 72 होते हैं मेरे भाई, कितने 12×6 = 72 होते हैं बच्चे, कितने 12×6 = 72। और 36×18 आप लोगों ने जो 324 दिख रहा है मेरे भाई, कितना 324, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है मेरे भाई, ये 18 का स्क्वायर है मेरे भाई। तो 36×18, इस 6 से और 3 से मेरे भाई कितनी बार कट चुका है, 18 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई, कितनी बार 18 बार डिवाइड देखने को मिला मेरे बच्चों, कितनी 18 बार डिवाइड देखने को मिला बच्चों। तो मेरे भाई यहां से बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया, 18×5 = 90 मेरे भाई, कितना निकल गया 18×5 कितना हुआ बच्चों, 90 निकल गया। और हाँ 18×5 कितना हुआ बच्चों, जो 12 से डिवाइड होता है, कितना मेरे भाई 12 से डिवाइड होता है 6 बार, तुमने यहाँ काटना भूल गए। तो मेरे पास यहाँ से साधारण ब्याज कितना निकल गया, आपका जवाब है सर 18×5 कितना होता है, 90 होता है, कितना 90 रुपए होता है। अब इस राशि पे बताना मेरे भाई, क्या मिश्र धन बताना बच्चों, क्या इस राशि पे बताना हमने मिश्र धन। इस राशि पे तो हमारे से साधारण ब्याज निकाल लिया था हमने, और अब इस राशि पे आप लोगों से मिश्र धन पूछ लिया गया। अगर कहता साधारण ब्याज याद करें तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल आता, 90 रुपए निकल आता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया गया बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़ गया, कितना अमाउंट पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा आप लोगों से मेरे भाई, क्या मिश्र धन पूछ लेगा। अरे मिश्र धन पूछ लिया बच्चों तो क्या हुआ मेरे भाई, ये बताओ मूलधन पहले कितना था, 120 रुपए था। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं, ये मूलधन और प्लस बच्चे कितना ब्याज, और ब्याज कितने का निकल गया, 90 रुपए का आया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना देखने को मिला, 120 और 90 कितना, 210 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा भाई, क्या 210 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। उतारो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले हैं। जो भाई क्लास को स्किप करेगा लॉस उसी बच्चे का होगा मेरे भाई, क्या लॉस उसी बच्चे का होगा। मेरा मकसद क्या है, आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवानी मेरे भाई। देखो जो मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों, उसमें वैल्यू भी कठिन आते हैं मेरे भाई, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आता हूं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन किसके लिए लेकर आता हूं बच्चों, आज जो एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन हमने पता नहीं आसान कैसे बनाने हैं मेरे भाई। इसके साथ साथ में आप लोगों से ये भी बताता हूँ उसको आसान कैसे बनाना आप लोगों ने। उतारो इसमें। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा है, उतारो पहले तो इसमें। उतार दिया। देखो बच्चों आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और हमने सिर्फ आपके लिए सिर्फ आप पे से क्या मांगते हैं, इतना ही सपोर्ट मांगते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। अगर आप लोगों ने आज की क्लास के और इससे पहले क्लास के दोस्तों क्या है क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सिर्फ ये बताना कि आप लोग वीडियोस को सिर्फ कहाँ कहाँ से देख रहे हो बच्चों। यही मेरी गुरु दीक्षण है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें बच्चे, किसकी? क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रखा आप लोगों से, 3 वर्ष के अंत में बच्चों क्या दे रखा? 2,000 रुपए की राशि। वर्ष कितना दिया आप लोगों से? 3 वर्ष दे रखा, और 2,000 रुपए की राशि। मूलधन आप लोगों से कितना दे दिया गया बच्चे? मूलधन जो दे दिया गया 2,000 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना? 2,000 रुपए मूलधन दिया हुआ है। और समय कितना दे रखा आप लोगों से? 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई। समय कितना दे रखा? 3 वर्ष दिया हुआ है बच्चे। कितना समय दिया हुआ है? 3 वर्ष दे रखा आप लोगों से। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है बच्चे? 300 रुपए है मेरे भाई। कितना? 300 रुपए है। तो दर भी कुछ ना कुछ निकल कर आई होगी। आपका जवाब है सर आर परसेंट पे देगी मेरे भाई। किस पे? आर परसेंट। अगर नहीं दर दे की तो बच्चे किस पे? आर परसेंट पे है। तो मेरे भाई आर परसेंट दर पर कितनी है मेरे भाई? साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ आप लोगों से? 300 रुपए का प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना? साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है? 300 रुपए का प्राप्त होता है मेरे भाई। कितना? 300 रुपए का देखने को मिला मेरे भाई। मूलधन दिया हुआ आप लोगों से कितना? 2,000 रुपए। और समय 3 वर्ष दे दिया गया। आर परसेंट पर 300 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है बच्चे। क्या? 300 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में क्या कह दिया फिर दोबारा? समान ब्याज दर पर मेरे भाई। क्या? समान ब्याज दर पर। कैसे निकालते हैं समान ब्याज दर? अगर दर पहले आर परसेंट थी बच्चे, तो आज भी क्या होगी? आर परसेंट ही होगी। क्यों भाई? अगर दर पहले बच्चे 5% थी, तो अगर पांच आज भी 5% होगी। पहले आर परसेंट थी तो आज भी आर परसेंट होगी। अगर आप 100% मानना चाहते हो या 99% मानना चाहते हो, तो 99% मान लो मेरे भाई। वो तो डिवाइड होनी ही होनी बराबर। जिन्हें इक्वल बराबर है तो फिर एक दूसरे से डिवाइड जरूर देखने को मिलेगी हमें। तो मेरे भाई क्या कहा गया इसमें? तो क्या क्या कहा गया सवाल? समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए मेरे भाई, अगर समय 3 साल यहाँ पे लग रहा, तो यहाँ भी समय 3 साल ही लग रहा है मेरे भाई। कितना? यहाँ भी समय 3 साल ही लग रहा। क्यों भाई? अगर यहाँ पे आर बराबर है तो यहाँ भी समय बराबर दे दिया मेरे भाई। समान समय के लिए, अवधि के लिए 600 रुपए का 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करे। तो 6,000 क्या दे रखा आप लोगों से? मूलधन दे दिया गया बच्चे। क्या? मूलधन दे दिया गया। पी बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन दे देगा। कितना? 6,000 रुपए। देखो मेरे भाई शॉर्टकट में कितने तरीके से आंसर दे रखा। इसने क्या करा? मूलधन यहाँ पे दे दिया कितना? 6,000 रुपए। समय कितना दे दिया? 3 साल। अरे दर पहले भी वो समय पहले भी 3 साल था, आज भी 3 साल है। दर पहले भी आर परसेंट थी, आज भी आर परसेंट है। और इसने क्या कह दिया होगा बच्चे? साधारण ब्याज याद करें। ज्ञात नहीं कर सकते? अरे जरूरी नहीं मेरे भाई क्या साधारण ब्याज पूछ लिया जाए मेरे भाई, मिश्र धन भी पूछ लिया जा सके। कैसे निकालते? सबसे पहले तो हमें साधारण ब्याज कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई? मैंने कह दिया इसका आंसर कितना निकल कर आया? 2 3 6। तो मेरे भाई इसका आंसर आया निकल कर 900। आपका जवाब आया सर कैसे निकल कर आया? आप मेरे से ये बताओ समय कितना दे रखा बच्चे? 3 साल। तो समय यहाँ पे कितना? 3 साल डिवाइड, यहाँ पे दर कितनी है? आर परसेंट है, तो आर परसेंट से आर परसेंट डिवाइड हुई। ये मेरे पास क्या बचा बच्चे? साधारण ब्याज यहाँ पे कितना दे रखा? 300 रुपए। और यहाँ पे साधारण ब्याज पूछ लेगा। बदलाव किसके अंतर्गत हुआ? सिर्फ ओनली मूलधन के अंतर्गत हुआ। इनमें से ये बता दो मूलधन इसका कितने मल्टीप्लाई है? आपका जवाब आया सर 2 या 6। मेरे भाई कितना? 3 मल्टीप्लाई है बच्चों। क्या? 3 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई साधारण ब्याज भी इसका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल का होगा? 900 रुपए निकल का होगा मेरे भाई। कितना? 900 रुपए निकल का होगा। ये क्या होगा? आपके क्वेश्चन का आंसर। बच्चे हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ क्या है मेरे भाई, बड़े आसान तरीके से एक एक फैक्ट समझाना चाहता हूं कि आपको एग्जाम के अंतर्गत सेकंड में क्वेश्चन उड़ाऊं। सेकंड में क्वेश्चन कब उड़ाऊंगे? जब आपको उसकी बेसिक जानकारी होगी बच्चों। क्या? एक बेसिक जानकारी होगी। मैं आप लोगों से एक एक फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण भाई, एक एक लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और मेरे से ये बताओ, अगर इसके अंतर्गत आप लोगों से अमाउंट पूछ लीजिए मेरे भाई, कितना अमाउंट? अमाउंट कितनी निकल कर आ जाएगी? तो 6,000 पहला था बच्चों। कितना? 6,000 पहला था। और 900 रुपए का ब्याज बच्चे। तो मेरे भाई कितना निकल का होगा? 6900 रुपए निकल का आया। कितना? 6900 रुपए निकल का आया बच्चों। कितना? 6900 रुपए निकल का आया बच्चों। कितना? 6900 रुपए। आपके क्वेश्चन का ये भी आंसर देखने को मिलेगा। साधारण ब्याज पूछता है तो कितना? 900 रुपए। और अमाउंट पूछता है बच्चे कितना होगा? 6900 रुपए होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों से शॉर्टकट तरीका भी बता दिया। उतारो इसने। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा है?
देखो कितने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों देखने में। आप लोगों को देख के डरना नहीं बच्चों। जो जिस भाई को मैथ से और रीजनिंग से डर लगता है मेरे भाई, उस उन बच्चों से ये बोल दो जो कि किस पे @MR दक्ष एजुकेशन पे आ जाओ मेरे भाई। किस पे? MR दक्ष एजुकेशन पे आ जाओ। @MR दक्ष एजुकेशन बाय सुमेर सर। कौन? बाय सुमेर। उसकी गारंटी मेरी है बच्चे क्या सिखाने की। देखो टीचर कौन होगा? जिस बच्चे पे कुछ नहीं आता बच्चे उसको भी सिखाना। अरे आप ये तो बताओ जिस बच्चे पर आता है उससे सिखाना क्या है मेरे भाई। वो तो अपनी देखो मेरी बात, आप एक बात बताओ, देखो हमारे भी गुरुजी है कुछ टाइप का। हमने देखो लगभग 70% टाइप का यूज तो हम करते हैं अपने गुरुजी आदित्य रंजन सर का मेरे भाई। क्या? अपने गुरुजी आदित्य रंजन का सर का हमने उनको बेस्ट टाइप लगती है बच्चों। वेरी बेस्ट टीचर है मेरे भाई, वर्ल्ड के वेरी बेस्ट टीचर है मेरे भाई। कौन? आदित्य रंजन सर। दोस्तों हम उन्हीं के चेले हैं मेरे भाई, और उन्हीं से सीखा हमने क्या, जो भी पढ़ाना तो बच्चों कंप्लीट पढ़ाना बच्चों। देखो आमने सामने से तो हमारे कभी दर्शन नहीं हुए बच्चों उनसे। हमारे गुरुजी है, पता नहीं कौन सा दिन होगा और कौन सी वो मुलाकात होगी जब हमारे गुरुजी आमने सामने दर्शन होंगे हमारे। हम अपने गुरुजी के सामने से दर्शन कर पाओगे बच्चों। वो दिन तो पता नहीं कौन सा होगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, मैं अपने गुरुजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बच्चों। क्या? अपने गुरुजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने जो भी सिखाया बच्चों मेरे भाई, मैंने देखो उनके उनके उन्हीं से जो भी जितनी भी तैयारी करी है बच्चे ऑनलाइन, उन्हीं से तैयारी करी। फिर मैंने क्वेश्चन क्या करा बच्चों, कोई भी सर क्या क्या करते हैं, यही बात क्या करते हैं जो बच्चों में कहता हूँ आप लोगों से, क्या आप कोई भी बुक उठाओ क्वेश्चन बनेंगे। भाई देखो मैंने क्या, मेरे भाई मैंने कई मैथ निकाल ले बच्चों, कई मैथ निकाल ले, उस सेकंडों में आंसर निकल गया बच्चों। क्या? सेकंडों में आंसर निकल गया। अब फिर मैंने सोचा यार गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन तुम भी यार कुछ थोड़ा सा हट के कुछ नया करने की कोशिश करो बच्चों। क्या? कुछ नया करने की कोशिश करो। तो मेरे भाई क्या है, फिर कुछ थोड़ा सा हल्का वल्का सा देखो जितना हमारे पे बना बच्चों, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत भी करा। हम अपने गुरुजी से आगे तो देख हम निकल नहीं सकते, रहेंगे उन्हीं के पीछे बच्चों। क्या? रहेंगे तो उन्हीं के पीछे, और आज भी और 7 जन्म भी बच्चों उन्हीं के पीछे रहना। देखो गुरु जी के पीछे तो रहना ही पड़ेगा बच्चों। गुरु से आगे ना तो कोई निकल सका और ना निकलने का। ठीक है, तो मैं भाई ये अवधारणा मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी, तो ठीक है आगे आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा करो। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या रखा है। और बच्चों में आप लोगों से जो भी क्वेश्चन करवा रहा नहीं मैं, मेरे भाई आप लोग देख भी रहे होंगे, यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेंगे मेरे भाई। क्या? यूट्यूब पे से बहुत कम टीचर देखने को मिलेगा जो आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन करवाते होंगे बच्चे। क्या? ये वाले क्वेश्चन करवाते होंगे। ठीक, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवा रखे आप लोगों से मेरे भाई पेड कोर्स के करवा रखे हैं, और ये मेरे गुरुजी आदित्य रंजन के क्वेश्चन है बच्चों। क्या? उन्हीं के बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है, कुछ अदर बुक से क्वेश्चन उठाए हुए क्वेश्चन है बच्चों। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के सबसे ज्यादा 70% क्वेश्चन तो आप लोगों को सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के मिलेंगे, और 30% बच्चों क्या अदर एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा है बच्चे? क्या? क्वेश्चन नंबर 16 में टी वर्ष के अंत में बच्चों समय कितना दे दिया गया आप लोगों से? समय दे दिएगा, टी वर्ष दे देगा मेरे भाई। कितना समय कितना दे दिएगा? टी वर्ष के अंत में बोल दिया तो समय कितना दे देगा बच्चे? टी वर्ष दे दिया है अंत में R% प्रति वर्ष की दर से। जो आप लोगों से दिया हुआ है सिर्फ आप लोगों ने उतना ही काम करना है बच्चे। दर कितनी दे देगी बच्चे आप लोगों से? R% की दर से। किस पे? R% की दर से दे दी गई बच्चे। किस पे? R% की दर पर, दर से P रुपए की राशि। मेरे भाई मूलधन भी कितना दे दिएगा आप लोगों से? P रुपए की राशि दे देगी मेरे भाई। मूलधन भी कितना दे देगा? P रुपए ही दे देगा मेरे भाई। कितना? P रुपए दे देगा। मूलधन कितना दे देगा? P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है बच्चे। कितना? साधारण ब्याज कितना दे देगा? 100 रुपए दे देगा। क्वेश्चन क्या बना? मूलधन देखो मूलधन P रुपए की राशि पर टी वर्ष के लिए R% की दर से साधारण ब्याज बच्चे कितना है? 100 रुपए है भाई। भाई कितना? 100 रुपए है। प्रत्येक बच्चे के बच्चों के आए मेरे भाई। मेरे भाई बहुत से मैं कहता हूं आप लोगों से 80% बच्चों के पसीने निकल जाते हैं बच्चों जो आज आप लोगों से क्वेश्चन करवाए। कितने? 80% बच्चों के पसीने निकल जाते हैं मेरे भाई इन क्वेश्चनों को देख के। और मैंने आप लोगों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करे आपके दिमाग में, जो बच्चा अच्छी तरीके से क्लास को देख रहा होगा, जिसने अब तक क्लास को स्किप नहीं किया होगा मेरे भाई, एक का क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे, वो उस बच्चों के दिमाग में उतर गया होगा मेरे भाई। क्या? बच्चे के एग्जाम में मेरे भाई दिमाग में उतर गया होगा। अगर उसके सामने मेरे भाई एग्जाम के अंतर्गत इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई क्या करेगा? उधेड़ कर रख देगा मेरे भाई। क्या? उधेड़ कर रख देगा, सेकंड में उधेड़ेगा उसको। क्या करेगा?
पी रुपए की राशि टी वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज बच्चे कितना दे रखा, 100 रुपए दे रखा है। और मेरे भाई फिर क्या कह दिया गया, उसी राशि पर बच्चे क्या, जो राशि पहले थी कितनी थी बच्चे, पी रुपए की राशि है मेरे भाई, यहाँ भी कितनी है, पी रुपए की राशि है। उसी राशि पर मेरे भाई क्या, उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए बच्चे क्या, यहाँ पे समय कितना था, पहले 3 साल था, आज समय कितना दे दिया गया बच्चे, 3T वर्ष दे दिया। 3T वर्षों के लिए कितना दे देगा, 3T वर्षों के लिए और 2 R मेरे भाई, 3T वर्षों के लिए और 2R की दर से मेरे भाई क्या, दुगुनी दर मेरे भाई क्या, दोगुनी दर, तो 2R की दर से मेरे भाई, दर पहले यहाँ कितनी थी, R% थी, आज कितनी होगी, 2R होगी मेरे भाई, कितनी, 2R% होगी, कि दर से साधारण ब्याज कितना होगा बच्चे, क्या साधारण ब्याज कितना होगा। ये तो पूछ लिया कि साधारण ब्याज कितना होगा मेरे से। मैंने आप लोगों से बताया कि उसमें क्या है, मूलधन से मूलधन खत्म बच्चे, क्या है, मूलधन बराबर तो मूलधन से मूलधन खत्म, लेकिन सिर्फ बदलाव किस में हुआ बच्चे, समय में बदलाव हुआ और आर में बदलाव हुआ बच्चे। और कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 100 रुपए का दिया हुआ है मेरे भाई, कितना, 100 रुपए का दिया हुआ है। और समय आप लोगों से यहाँ पे कितना दे रखा, 3T वर्ष। भाई निकालना, साधारण ब्याज देकर साधारण ब्याज उतार ले मेरे भाई, कितना, 100 रुपए का, और समय कितना दे रखा, 3T वर्ष, और आर कितनी दे रखी बच्चे, 2R दे रखी मेरे भाई, कितनी, 2R% दे रखी। और बटे में क्या मेरे भाई, यहाँ पे क्या बचा, T मल्टीप्लाई आर बचा मेरे भाई, कितना, T मल्टीप्लाई आर बचा। तो R से R खत्म हुआ बच्चे और T से T खत्म हुआ, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया, 3 दूनी 6, और 6 की मल्टीप्लाई 100 में करी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना देखने को मिलेगा, 600 रुपए देखने को मिलेगा मेरे भाई, कितना, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना देखने को मिलेगा, 600 रुपए देखने को मिलेगा मेरे भाई, कितना, 600 रुपए देखने को मिलेगा। बोलो क्लास में मजा आ रहा भाई या नहीं आ रहा? देखो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ो, पढ़ो मन लगा के बच्चों, लेकिन एक बात बताता हूँ आप लोगों को, सिर्फ एक चीज मिलेगी, दोनों चीज तो मेरे भाई क्या, कहीं कहीं से मिलेगी भाई, किस्मत वालों को भी मिलती है दोनों चीज। तो ये तो आपको क्वालिटी मिलेगी। देखो मेरे बच्चे क्या है, मैं जितनी भी अच्छे से आ रहा हूँ मेरे भाई क्या, जितने भी मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा कर रहा हूँ मेरे भाई क्या, आप लोगों को क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरे भाई क्या, क्वालिटी भी और आपको क्वेश्चन भी दोनों देखने को मिलेंगे मेरे भाई। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, आप कहीं भी यूट्यूब से तैयारी कर लो, या तो क्वालिटी मिलेगी या फिर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाँ मैं कहता हूँ मेरे भाई, क्वालिटी मेरे पास कम है, लेकिन मेरे भाई क्या, क्वेश्चन मेरे भाई कम नहीं है। क्वेश्चन आपके होंगे मेरे भाई, इससे भी हाई क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं दोस्तों, क्या इससे भी हाई क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में शेयर तो करो। मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप नंबर भी दिया बच्चे, क्या व्हाट्सएप नंबर भी दिया, आप अपना कोई भी डाउट व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा मेरे भाई, जरूर ही दिया जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 में, टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से बच्चे, क्या R% वर्ष की दर से, तो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, टी वर्ष के अंत में बच्चे क्या दे रखा, समय कितना दे रखा आप लोगों से, टी वर्ष के दे रखा मेरे भाई, कितना समय दे रखा, टी वर्ष दे रखा मेरे भाई। डरने वाली कोई बात नहीं यार, टी दिया हो या पी दिया हो, कुछ भी दिया हो कोई बात नहीं है। टी वर्ष के अंत में R% की दर से, दर कितनी दे रखी बच्चे, R% दे रखी मेरे भाई, कितने R% की दर से, जो दिया हुआ है सब उतारते चले जाओ। R% की दर से पी रुपए की राशि पर मेरे भाई क्या, पी रुपए की राशि है, मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, पी रुपए दे रखा मेरे भाई, कितना, पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज बच्चे 60 रुपए है मेरे भाई, कितना दे रखा आप लोगों से, साधारण ब्याज 60 रुपए दे रखा बच्चे, कितना साधारण ब्याज 60 रुपए दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 60 रुपए दिया हुआ बच्चे साधारण ब्याज। ये क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से मेरे भाई, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया फिर, साधारण ब्याज 60, उसी राशि पर बच्चे क्या, जो राशि पहले पी थी आज भी पी रुपए ही है, इसी राशि, अगर पहले राशि 1000 रुपए लगाई थी बच्चे, तो आज भी राशि 1000 रुपए ही लगेगी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है बच्चे। अगर राशि पहले 1 लाख लगी थी तो आज भी 1 लाख लगी, तो वे एक दूसरे से प्रति मेरे भाई क्या डिवाइड होगी,
क्यों भाई, में क्या है, एक दूसरे से डिवाइड होगी। तो फिर क्या कहा, उसी राशि पर मेरे भाई, किसके लिए, उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए मेरे भाई, पहले समय कितना था, टी वर्ष था, आज समय कितना दे दिया गया, 5 वर्ष दे दिया मेरे भाई, कितना, 5 वर्ष के लिए मेरे भाई। अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाए ऐसे क्वेश्चन देख के मेरे भाई। 5 वर्ष के लिए 8/3% की दर से मेरे भाई, आधे बच्चे तो क्या है, इनसे भाग जाएंगे जरूर। कहां से, 8/3% को देख कर भाग जाएंगे। अरे डरने की क्या बात है, अगर दर पहले आर थी तो आज 8/3% लिख लो। क्यों भाई, आज कितनी होगी, 8/3% की दर से। साधारण ब्याज कितना होगा बच्चे, क्या कह रखा, साधारण ब्याज कितना होगा। इनमें से ये बताओ, यहाँ मेरे भाई साधारण ब्याज देकर आप लोगों से साधारण ब्याज पूछ लेगा बच्चे, क्या साधारण ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछ लेगा। कैसे निकालते हैं इसे क्वेश्चन का आंसर, देखो। मूलधन से मूलधन खत्म मेरे भाई, क्या मूलधन से मूलधन खत्म हुआ। आपके पास समय यहाँ टी वर्ष था और यहाँ 5 वर्ष है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मूलधन कितना, साधारण ब्याज कितना दे रखा बच्चे, 60 रुपए का। और यहाँ पे समय कितना दे रखा, 5T दे रखा मेरे भाई, कितना, 5T वर्ष दे रखा। और दर कितनी दे रखी, 8/3%। कितनी दे रखी, 8/3% दी है बच्चे। और इसके बटे में हमारे पास क्या निकल का आया, आपके अनुसार टी मल्टीप्लाई आर निकल का आया। कितना, टी मल्टीप्लाई आर निकल का आया। ये तो आया निकल गया, कितना आया निकल गया बच्चे, टी मल्टीप्लाई आर निकल गया। तो मेरे भाई जैसे ये बताओ, टी से टी खत्म, जो मेरे भाई जो है, किससे, देखो ये 60 है, 3 से कितनी बार खत्म हो रहा, आपका जवाब है सर 20 से बार। कितना, तो 20 बार डिवाइड हुआ बच्चे। ये मेरे पास क्या बचा, 20 × 5T इंटू आर। और मेरे बट्टे में क्या बचा बच्चे, टी इंटू आर बचा। और इस टी से बच्चे टी खत्म हुआ और इस आर से ये आर खत्म हुआ। तो आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल गया, 100 रुपये निकल गया। कितना निकल गया, 100 रुपये निकल गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार लगा लो, डबल ट्रिपल, ठीक है, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उतारो बच्चों इसने। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो इस टाइप का बच्चों आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी टाइप का बच्चों, जो आप लोग देखो कितने क्वेश्चन करवाए की टाइप के, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे भाई, क्या है, इसी तरीके के आप लोगों से 8 टाइप बनते हैं मेरे भाई। जितने भी टाइप बनते हैं, जिस तरीके से भी टाइप बनते हैं बच्चों, आप लोगों से कंप्लीट करवा दी बच्चे, क्या आप लोगों से कंप्लीट करवा दी। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, क्या प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है बच्चे, क्या प्रैक्टिस करनी है। उतारो इसने मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा आप लोगों से, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष मेरे भाई, टी वर्ष के अंत में समय फिर दे दिया आप लोगों से, टी वर्ष दे रखा मेरे भाई, कितना समय दे रखा टी वर्ष के अंत में। ये ले मेरा भाई, कोई बात नहीं, टी वर्ष दे रखा दे दो, कोई नहीं। R% दे रखी बच्चे, क्या R% दे रखी। दर कितनी दे रखी, R% दी हुई है, डरने की कोई बात नहीं यार, R% दिए। राशि कितनी है बच्चे, P रुपए की राशि है मेरे भाई, कितनी, P रुपए की राशि है। कितनी है बच्चे, P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपए दे रखा मेरे भाई, कितना, साधारण ब्याज 80 रुपए दे रखा। देखो कैसे निकाल लेंगे बच्चे क्वेश्चन, किस तरीके से तोड़ा फोड़ी करेंगे हम, कैसे करेंगे बच्चे। फिर इसने क्या कह दिया, इसी राशि पर बच्चे, जो राशि पहले थी बच्चे, आज भी राशि वही है मेरे भाई, क्या आज भी राशि वही लगा दी गई उसी राशि पर। T/4 वर्ष के लिए बच्चे, पहले समय कितना था, टी था, और आज समय कितना है, T/4 वर्ष है भाई, कितना है, T/4 वर्ष है, कोई बात नहीं। अरे भाई तू कुछ भी ले ले, हम तो जब भी तेरा आंसर जब भी निकाल कर देंगे मेरे भाई। T/4 वर्ष के लिए 3R पर, हाँ 3R की दर से मेरे भाई, दर पहले कितनी थी, R% थी, आज दर कितनी है, 3R% है भाई, कितनी है, 3R% की दर से साधारण ब्याज पूछ लिया गया आप लोगों से, कितना है, साधारण ब्याज पूछ लिया गया बच्चों कि साधारण ब्याज कितना होगा। अरे बच्चों आप निकाल दो, पी से तो पी खत्म हो गया, हमने कर दिया डिवाइड भाई। वो तो एक काम करो, साधारण ब्याज बराबर बताओ मेरे से, समय कितना देखा आप लोगों से, हाँ साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज देखा आप लोगों को, साधारण ब्याज पूछ लेगा मेरे भाई, कितना, तो 80 मल्टीप्लाई, कितना, 80 मल्टीप्लाई T/4 बच्चे, कितना, T/4, और इंटू मेरे भाई कितना है, 3R है भाई, कितना है, 3R है। और बटे में क्या हुआ बच्चे, आपका जवाब है सर T मल्टीप्लाई आर आया निकल गया, कितना,
टी मल्टीप्लाई आर रहा है निकल के, तो आर से आर खत्म करो बच्चों और टी से टी खत्म करो, तो आपके पास क्या बचा 80 मल्टीप्लाई 3/4, वो जो 80 है वो 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब है सर 20 बार। तो मैंने कहा जी 20 बार डिवाइड करा, तो मैं से ये भी बता दो बच्चों आपके पास साधारण ब्याज कितना निकल गया। एक बच्चे का आंसर निकल गया बड़ा प्यारा सा, कितना सर 60 रुपए निकल गया, कितना 60 रुपए निकल गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों, क्या ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। उतारो जल्दी करके उतारो बच्चों। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बच्चों। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम के अंतर्गत अगर मान लें किसी भी परीक्षा का एग्जाम चल रहा है मेरे भाई, क्या अगर आज किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो, अगर 3 शिफ्ट हो रही है मेरे भाई, क्या एक दिन में 3 शिफ्ट हो रही है बच्चे किसी भी एग्जाम की, तो मेरे पास किसी न किसी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा बच्चों, क्या ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे भाई, किसमें क्वेश्चन नंबर 19 में किसकी बात की जाए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है बच्चों, क्या 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि के 10 गुना हो जाएगी बच्चों, क्या कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि की 10 गुना हो जाएगी। बच्चों आज आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन करवाया जाएगा यूं कि आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलने लगे मेरे भाई, क्या जिंदगी भर नहीं भूलने लगी। एक राशि हमें नहीं पता मेरे भाई क्या है, पी नाम की कोई राशि है बच्चे, क्या पी नाम की कोई राशि है। अरे होने का मतलब क्या है मेरे भाई, मिश्रधन मेरे भाई, कितना मिश्रधन पूछ रहा है मेरे भाई, तो मिश्रधन होगा कुछ ना कुछ भाई, जी भी तो कुछ होगी भाई। पी नाम की राशि हो जाने का मतलब क्या है, मिश्रधन भी दे रखा है मेरे भाई, मूलधन भी दिया हुआ है और मिश्रधन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से कि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में, मेरे बच्चों आप लोगों से समय कितना दे दिया गया, 6 वर्ष दे दिएगा। लिख लो भाई, नुका लिख लो, क्या मेरे भाई ये का ये नुका, जैसा क्वेश्चन में कह रहा इस तरीके से उतार लो। 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है बच्चे, अगर मेरे पास दुगुनी कब होगी, अगर ये दुगुनी हुई बच्चे, कितना दुगुनी हुई, दुगुनी कब होगी यो, अगर मेरे पास मूलधन कितना होगा बच्चे, 1 रुपए का मूलधन होगा। कब मूलधन कितना होगा बच्चे, 1 रुपए का मूलधन होगा, तो तभी तो हमने दुगुनी देखने को मिलेगी। आपका जवाब आया। अगर मूलधन 1 रुपए है तो मिश्रधन कितना होगा बच्चे, 2 रुपए होगा। इनमें से ये बताओ जो 2 रुपए हुआ इसके अंतर्गत मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ बच्चे। आप सबसे पहले तो कुछ जितना है देखो, आगे हम बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन में कहना क्या चाह, सबसे पहले हम यहाँ का सोल्यूशन करके चलेंगे बच्चे। तो आपका जवाब आया सर जो हमने ब्याज मिला इसमें कितना मिला बच्चे, ब्याज। आपका जवाब आया सर जो ब्याज मिला हमने 1 रुपए का ब्याज मिला। कितना रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज देखने को मिला हमने। फिर इसने क्वेश्चन में क्या कर रखा, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुना हो जाएगी। जो आपके पास ये राशि थी 1 रुपए की राशि थी, एक बार तो दुगनी हुई, अब इसने कह दिया 10 गुनी कब होगी भाई, कितने वर्षों में होगी भाई। जो एक बात बताओ 1 रुपए की राशि मेरे भाई कितनी दोगुनी हुई, कितने वर्ष में हुई, 6 वर्ष में हुई। लेकिन अब की बार इसने क्या कहते हैं, यही राशि दुगनी और बता दो समय कितना लगेगा। तो आप देखो कैसे निकालते हैं इस तरीके क्वेश्चन का समय। मेरे भाई इसने 10 गुनी बताई, किसमें 10 गुनी बताई इसने, ये तो बताया 10 गुनी हो जाएगी, कोई बात नहीं मेरे भाई 10 गुनी हो जाएगी। मेरे से ये बताओ आप लोगों ने, अरे ये तो बताओ यहां से मेरे भाई कितना ब्याज देखने को मिला, 9 रुपए का ब्याज देखने को मिला। कितना भाई, मूलधन पहले 1 रुपए था, आज मूलधन कितना हो चुका 10 रुपए होगा। ये भी तो मेरे पास अमाउंट है बच्चे, क्या ये भी तो मेरे पास अमाउंट है, हो जाने का मतलब तो ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है। पहली बार मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला, 1 रुपए का, आज मुझे कितने रुपए का ब्याज मिला, 9 रुपए का ब्याज मिला। तो मेरे भाई ये बताओ इसका कितने मल्टीप्लाई है। एक बच्चे का जवाब है बड़ा प्यारा सा, सर 9 मल्टीप्लाई है। कितना, 9 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई मैंने मैंने कहा मेरे भाई ये बता दो, जब आपने ये बता दिया 9 मल्टीप्लाई है तो समय भी बता दो। और समय बताने के लिए अगर इसको मेरे भाई क्या 1 रुपए का ब्याज मिला मुझे 6 वर्ष में, मेरे भाई 9 रुपए का ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिलेगा, ओ सॉरी यार कितना 6 वर्ष में। तो 9, अब तो मेरे भाई 9 की मल्टीप्लाई के साथ में होगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया होगा, 54 वर्ष निकल गया होगा मेरे भाई, कितना 54 वर्ष निकल गया होगा। देखो आसान भाषा में बताऊं आप लोगों से भाई, 1 रुपए का देखो 1 से कितना वन हुआ, तो मेरे भाई कितना मल्टीप्लाई है, 9 मल्टीप्लाई हुआ बच्चे, कितना 9 मल्टीप्लाई हुआ। और समय पूछना चाह रहा था मेरे भाई, समय के साथ 9 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, 54 वर्ष मिलेगा बच्चे। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर कितना देखने को मिलेगा, 54 वर्ष मिलेगा भाई। ठीक है, उतारो इसने बच्चों और अब बढ़ते अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 20, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे भाई आज की क्लास के लिए।
ठीक है, आप इसको एक बार दो बार जब तक नहीं समझ में बार बार देखो बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं कौन सा। एक राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी? बच्चों मैंने कह दिया 28। कितनी? 7 वर्षों में दोगुनी। और मेरे भाई मैंने आंसर दे दिया 28। बताओ, बोलो कैसा है? प्रैक्टिस बच्चे, क्या प्रैक्टिस? मैं आप लोगों से बार बार समझाता हूँ बच्चों की, तो प्रैक्टिस तो होगी। तो जब आप बार बार पेन चलाऊंगा तो आपका आंसर भी निकल का होगा। ओम नमः शिवाय। किसकी? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक राशि 7 वर्ष में बच्चे, भाई हमें ना क्या है, ये रही मेरे भाई पी नाम की राशि है, और मेरे भाई ये अमाउंट है। एक राशि 7 वर्ष में मेरे भाई, कितना? 7 वर्ष में। भाई जो बदलाव होगा इसके अंतर्गत ही तो होगा। एक राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है बच्चे। अगर मूलधन 1 रुपए का है तो इसने क्या कह दिया? तो 2 रुपये होगी मेरे भाई। कितनी? 2 रुपये होगी। ये कब हुई? 7 वर्ष लगे बच्चे, इसने क्या? 7 वर्ष लगे। तो मैंने कहा मेरे भाई इसके अंतर्गत मुझे ब्याज बताओ कितने का मिला? बच्चे 1 रुपए का ब्याज मिला, लेकिन ये कब मिला आप लोगों को? 7 वर्ष में मिला मेरे भाई। क्या 1 रुपए का जो ब्याज मिला आप लोगों को कब मिला है? 7 वर्ष में मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया गया? कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी? एक बार तो दुगुनी कर दी, और दोबारा कह दिया भाई एक बात और बता दो, इसमें 5 गुनी भी बता दो मेरे भाई, कितने वर्ष में होगी? ये ला भाई, भाई ये कुछ बात हुई मेरे भाई। आपका जवाब आया सर, तो बड़े आसान तरीके से निकाल लिया। मैंने कहा मेरे भाई बताओ कैसे निकल रहा? तो आपने कहा सर पहले 1 रुपए का ब्याज मिला, आज 1 से 5 हुई, तो यहाँ से कितने रुपए का ब्याज मिला? 4 रुपए का ब्याज। मेरे भाई 4 रुपए का ब्याज मिला, तो मेरे भाई मैंने कहा आगे भी निकाल लो। तो आपका जवाब क्या है सर? ये तो इसका 4 मल्टीप्लाई है। कितना? 4 मल्टीप्लाई है मेरे भाई। तो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा? तो समय पूछना चाह रहा बच्चे। क्या? समय। तो समय मेरे भाई कितना है? पहले 7 वर्ष है, और 4 गुना होने में कितने वर्ष लगे? तो 28 वर्ष। कितने बच्चे? 28 वर्ष लगेंगे। बोलो क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों से? बताओ बच्चों, हैं? कैसी लगी आपको आज की क्लास? बच्चों आप लोगों से देखो किस तरीके से कोर्स क्लास चल रही है। देखो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या करवा, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके अंतर्गत मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से क्लास डाली। और फिर उसका क्या करा बच्चों? उसकी मैराथन डाली बच्चों। क्या? उसकी मैराथन डाली। किसके लिए बच्चों? जो आप एक क्लास के अंतर्गत ही कर पाओ। ऐसे इसी के अंतर्गत होगा बच्चों पार्ट 1, पार्ट 2। हम जितने भी पार्ट को उसको साधारण ब्याज में डिवाइड करेंगे बच्चों, फिर कंप्लीट मेरे भाई क्या आपको लोगों से मैराथन डाल दी जाएगी इसकी। क्या? कंप्लीट मैराथन डाल दी जाएगी। आप जिस तरीके से मेरे भाई तैयारी करना चाहते हो उस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। मेरे भाई आपको सभी फैसिलिटी दी जाएगी, सिर्फ ओनली डिजिटल बोर्ड को छोड़ के। मेरे भाई किसको? ओनली सिर्फ डिजिटल बोर्ड को छोड़ के आप लोगों को सभी फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है। हाँ एक बात जरूर बताता हूँ, जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने के। ये तो मैंने भाई देखो झूठ बोलना मेरे पास तो नहीं, क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे लेकिन कम देखने को मिलेंगे बच्चे। क्या? 50% क्वेश्चन कट जाएंगे बच्चों। क्या? फिर मैं उसके अंतर्गत आसान वैल्यू लेकर आऊंगा, फिर आप कहूंगा सर थोड़ी सी हार्ड वैल्यू और। लेकिन जब आसान वैल्यू लेकर आऊंगा बच्चों क्या होगा? देखो मजा नहीं आना था। देखो पहली बात तो ऐसा काम करने का नहीं, तो मैं आप लोगों से मैं झूठ झूठ बोल रहा भाई। देखो आज भी ऐसा पढ़ा रहा और कल को भी ऐसा पढ़ाऊंगा भाई। मैं किसी के साथ में दगाबाजी नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं किसी के साथ दगाबाजी नहीं करना चाहता। चाहे मेरे चैनल का प्रमोशन हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुझे क्या लोगों की बददुआ नहीं चाहती बच्चों। क्या? लोगों की बददुआ नहीं चाहती। जो बच्चे हैं बच्चों की, देखो आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो, कितने विश्वास के साथ में जुड़ रहे हो मेरे भाई है, और मैं आपके भविष्य के साथ में ही दगाबाजी कर जाऊं तो मेरे भाई क्या है? मेरे भाई मेरे से बुरा कोई इंसान कोई नहीं है बच्चों। क्या? मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं है। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ बच्चों, देखो ये जो मान लेके अगर मैं इससे आसान क्वेश्चन लेगा तो मैं कहूंगा बच्चों ये सिर्फ ओनली किसका चल रहा है? ये यूपी पुलिस का चल रहा है बच्चों। यूपी पुलिस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सीजन में ये क्वेश्चन पूछे। अरे बच्चे आप ये बताओ जब आप लोग वो सीजन के क्वेश्चन बना लोगे तो मेरे भाई आप लोग यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस है या दिल्ली पुलिस हो, कोई भी ऑल इंडिया एग्जाम हो बच्चों, आप उसको बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा बच्चों ज्यादा देरी न करते हो बच्चों, अब हम अपने क्लास के समाप्ति की तरफ चलते हैं, समाप्ति की तरफ। उसको मिलते हैं इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।